जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आप लोगों के लिए पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको मैं संक्षेप में ले आया हूं। मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आपको यह पूरी कहानी समझा देने वाला हूं कि इस चैप्टर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी रिएक्शन आपको दिमाग में जरूर से रखनी होगी, क्या होने वाला है, रिएक्शन के प्रकार, इन सारी चीजों पे आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है। तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम है। आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में। आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये कुछ बच्चे खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खेल को आपको लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में अपने अध्यापकों के साथ खेलना चाहिए। आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा जानेंगे, क्योंकि विज्ञान का नियम है लर्निंग बाय डूइंग। आप जितना करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। आइए समय न गंवाते हुए मन में सवाल जो पहला क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहां डेफिनेशन लिखी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको यहां उदाहरण लिखा हुआ है लोहे पर जंग का लगना, और उसका समीकरण दिया है कि जब लोहा ऑक्सीजन यानी कि हवा से रिएक्ट करता है तो उसमें आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, और यह जंग का फॉर्मूला है। इसमें हो सकता है जल की उपस्थिति में अगर जंग लग रहा हो तो NH2O भी लग सकता है। फिलहाल ये एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो अगर आप इतना लिख पा रहे हो मेरे दोस्त, तो आपने 2 नंबर का कमाल कर लिया है। आपने 2 नंबर तैयार कर लिया बिना किसी दिमाग को लगाए, बस सिंपल फॉर्मेट में। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर नए गुणधर्म वाला दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। बात खत्म। रिएक्शन लिखा, सेवा समाप्त। बोलो इतना कर लोगे? पक्का बताओ इतना कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानेंगे कैसे। हम कैसे जानेंगे कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसको पहचानने के 5 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका बताया गया अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अगर कोई ठोस में है, हो सकता है गैस में आ जाए। जैसे लकड़ी को जला दीजिए, लकड़ी जलेगी तो धुएं के रूप में गैस में निकल जाएगी, उसकी राख कुछ बच जाएगी। डन है। तो गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया। एक सिंपल सी फंडा आपने समझ लिया। दूसरी चीज, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कलर में कोई बदलाव आ जाए। तीसरी चीज, गैस का निकलना। जनरली आपके यहाँ 2 गैसें निकलती हुई देखी गई हैं। बार बार एक ही सवाल आएगा, उसमें 2 गैसों में से एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, और दूसरी ज्यादातर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और तीसरी एक और गैस का जिक्र आपको मिलेगा और उसका नाम होगा क्लोरीन गैस। तो यही 3 गैसें आपको जनरली निकलती हुई दिखाई देती हैं। आपके इन 3-4 चैप्टर के सिलेबस में बता रहा हूं, ही नहीं कि केवल यही में, ऐसा नहीं है। आपके लिए ये 3 गैसें इंपॉर्टेंट है। जब धातु अम्ल से क्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और एक जगह क्लोरीन गैस निकलती है जब हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कराते हैं तब। तो ये 3 गैसें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आ जाता है तापमान में परिवर्तन, कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो गर्मी बढ़ जाती है। उस जिस बर्तन में वो कराई जाती है, जिस फ्लास्क में वो कराई जाती है, जिस बीकर में वो कराई जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, आप कोयले को आग लगा रहे हैं, आप लकड़ी को आग लगा रहे हैं, टेम्परेचर वहां का इर्द गिर्द का बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर में बदलाव हुआ क्या? ठंडी के दिन में आप जब कौड़ा ताप रहे हैं तो बाहर ठंडा है, लेकिन जब आप आग के पास बैठे हैं आपको राहत मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे फंडे हो सकते हैं, ये सारे तरीके हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का। आप कहोगे सर यहाँ पर 4 ही लिखे हैं, आपने तो 5 कहा। एक हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा था अवक्षेप का निर्माण, उसको NCERT में डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया, अवक्षेप का निर्माण। और ये 5वां तरीका हो सकता है। सर हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, इसकी पहचान पढ़ लिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी बता सकते हो क्या आप? प्लीज ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया के ये 5 प्रकार बताए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन सा?
सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये टोटल 5 प्रकार आपको यहां पर बताए गए हैं, रिडॉक्स, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपघटन और संयोजन। यहां से आपसे सवाल क्या पूछेगा, कोई रिएक्शन दे देगा, कोई अभिक्रिया दे देगी और कहेगा पहचान के बताओ। पहचान कौन? मुन्नी भी नहीं, शीला भी नहीं। तो आपको पहचानना होगा कि यह किस टाइप की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा कोड दे दूं तो आप आसानी से पहचान सकोगे कि अगर मान लेते हैं यहां पर अभिकारक 2 लिखा है और उससे केवल एक उत्पाद बना रहा है। सर एक उत्पाद कैसे, यहां तो ए और बी दोनों है। बाबू 2 उत्पाद बनेगा ना तो दोनों उत्पाद के बीच में प्लस का साइन रहेगा, लेकिन यहां पर उत्पाद एक ही बन रहा है इसलिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जबकि यहां पर देखेंगे तो ए अलग है, बी अलग है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो 2 अभिकारक, इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, 2 अभिकारक से एकल उत्पाद बन रहा है। अगर अपघटन की बात करेंगे तो एक अभिकारक से 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनते हैं। अगर विस्थापन की बात करेंगे तो इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी अन्य यौगिक को उसके लवण से या विलयन से हटा देता है। जैसे यहां मान लेते हैं कि ए ज्यादा क्रियाशील है तो बी को हटा देगा, और किसके साथ जाकर लग जाएगा? सी के साथ, यानी AC बन जाएगा। ये वाला इसको हटा देता है और बाहर कर देता है, जैसे बी अलग हो गया और खुद इसके दूसरे वाले के साथ जाके चिपक जाता है। अगर ऐसा देखने को मिलेगा विस्थापन कह देना। लेकिन अगर द्विविस्थापन की बात करें तो जैसे ए और बी नाम का कोई पदार्थ है, सी और डी नाम का कोई पदार्थ है, तो ये ए वाला इसके डी के साथ मिल जाएगा यानी AD बना लेगा, और इसका बी वाला इसके सी के साथ जुड़ जाएगा तो ये CB बना लेगा। अगर इस टाइप की रिएक्शन दिख रही है, और इसका एक कोड भी है, आयनों का आदान प्रदान। क्या है? आयनों का आदान प्रदान। तो यहां से आप समझ सकते हैं आदान प्रदान, यहां से आप समझ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। मैंने आपको 4 बता दिया। सर इसको नहीं बताएंगे क्या? इसको आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने आ गया संयोजन अभिक्रिया। जरा ध्यान से देखिएगा संयोजन अभिक्रिया, लेकिन उससे पहले आपके सामने यहां पर कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखा है सर? अभिक्रिया की पहचान के लिए अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। आगे सबसे पहले आ गई अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो अभिकारक मैंने आपको बता दिया है कि अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में जो होगा उसे अभिकारक कहेंगे, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि दूसरी साइड जो होगा उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया के पूरा होने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और ये समीकरण में राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, यहां मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जिससे क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इस तीर के इधर जो है वो सब अभिकारक है, इस तीर के उधर जो है वो उत्पाद है। इधर अभिकारक, उधर उत्पाद, इधर अभिकारक, उधर उत्पाद। उत्पाद को ही प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। हमने दूध लिया, हमने चीनी लिया, हमने पानी लिया, अदरक डाला, सौंफ डाला, जो डालना है डाला, और डालने के बाद बनी क्या? चाय बनी। तो जो कुछ भी हमने डाला किसके लिए? चाय बनाने के लिए। तो अभिक्रिया के होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो अभिकारक है, और जो लास्ट में बनता है वो उत्पाद है। समझ गए इतनी बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गई सबसे पहली अभिक्रिया जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। बहुत ही बढ़िया, आसान सी भाषा में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद। यानी कि यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड एक है, जल एक है, और दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। और साथ ही साथ क्या निकल रही है सर? ऊष्मा निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम कोयला को जला दें, क्या उसमें से ऊष्मा निकलेगी? आप कहोगे बिल्कुल निकलेगी। पेट्रोल को जला दें, बिल्कुल निकलेगी। मैग्नीशियम रिबन को जला, जिस चीज को जलाएंगे आप उसमें से क्या निकलेगी सर? ऊष्मा निकलेगी। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। पक्का? सर संयोजन का मतलब, बस संयोजन का सीधा सीधा मतलब कि दो अभिकारक हैं मिल करके एक बन गए, संयोजन हो गया। उसके बाद अगर उसमें ऊष्मा निकल रही है तो उसे ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। यानी संयोजन ऊष्माक्षेपी हो भी सकती है और संयोजन ऊष्माक्षेपी नहीं भी हो सकती है। दोनों बातें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ रिएक्शन कराई गई बिना बुझा हुआ चूने की जल से, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। आगे दूसरी बात कर लेते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने जल का विद्युत अपघटन कराया है, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है, दो उत्पाद बन रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन या वियोजन के नाम से जानते हैं। ये अपघटन या वियोजन तीन तरीके से हो सकता है। ऊष्मा के द्वारा अगर अपघटन हो, प्रकाश के द्वारा अगर अपघटन हो, या वैद्युत के द्वारा अगर अपघटन हो। यहां पर आपको वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और विस्थापन की बात मैंने आपको समझा दिया है। यहां पर एक ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ये इस कम क्रियाशील तत्व को इसकी जगह से हटा देगा, कॉपर को बाहर कर देगा और इसके सल्फेट से खुद चिपक जाएगा, तो आयरन का सल्फेट बना लेगा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। डन। चलिए आगे देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या होता है सर? आयनों का आदान प्रदान होता है। एक का आयन दूसरे के साथ, दूसरे का आयन पहले के साथ, आपस में आदान प्रदान हो जाता है। सिंपल, आसान भाषा में कहे, तत्व आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। जो एलिमेंट हैं, जो आयन है, वो अपनी जगह क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। जैसे आपके सिलेबस में ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl। ये रिएक्शन आपके यहाँ द्विविस्थापन में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। और यह भी पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का अवक्षेप मिलता है। सर नीचे इसमें सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और सफेद अवक्षेप मिलने के कारण इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि ए और बी, यहाँ पर ए आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पर सी और डी, बी ए आपका सी है और Cl आपका डी है। तो ए का रिएक्शन डी के साथ, बी का रिएक्शन सी के साथ, ए का रिएक्शन डी के साथ और बी का रिएक्शन सी के साथ। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। अगला आपके सामने आ जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और रेडॉक्स में हम लोग बात करेंगे, दो रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन। सर पहले ऑक्सीकरण पढ़ा दो, पहले अपचयन पढ़ा, मैं दोनों एक साथ बता देता हूं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना हो तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन का निकलना हो तो उसे हम अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन के आधार पर एक बात समझ में, जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ पर सोडियम है और इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है जिससे Na2O बना, तो सोडियम का ऑक्साइड बना। और अगर सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है यानी पहले इस Na में O नहीं था, अब है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हुआ ऐसा हो जाए, यहीं पर लिखा हुआ हो जाए कि Na2O है और इससे बन रहा है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ Na के साथ O था, अब नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, तो ये किसकी रिएक्शन कहलाएगी? अपचयन की रिएक्शन कहलाएगी। सेम टाइप से अगर हाइड्रोजन के आधार पे बात करें, तो अगर कहीं हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको अपचयन कहेंगे। तीसरा एक और पैटर्न बनता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम ऑक्सीकरण कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है तो हम उसको अपचयन कहेंगे। ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलती है और इसीलिए हम लोग इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके सामने मैंने पूरी डिटेलिंग की। बाकी मैंने ऊर्जा के आधार पर वर्गीकरण, ऊष्माक्षेपी की कहानी बता दी है,
और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी ली जाती है अंदर, तीर को देखिए अंदर की ओर जा रहा है सारा तीर, तो जब रिएक्शन में अंदर की ओर कोई उष्मा जाती है, उसको बिना उष्मा दिए काम ही नहीं करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग वियोजन, लेकिन वियोजन कहेंगे, लेकिन कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन, जिसको कंप्लीट करने के लिए बाहर से उष्मा दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊष्माशोषी भी आपसे कभी कभी 2 नंबर का सवाल पूछ लेता है, और ऊष्माक्षेपी में भी 2 नंबर का सवाल पूछ लेता है। ऊष्माक्षेपी के अक्सर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है श्वसन, ईंधन का जलना, ये सब ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, और प्रकाश का संश्लेषण यह ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा आपको महज 10 मिनट के अंदर समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।